अभी देने जाना, देख के आओ ना जल्दी जल्दी। शुरू होगी ये रिकॉर्डिंग। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 34 करें और फिर बस करें। ये कॉन्सेप्ट की बहुत हो गई है, जान ले लिया हमने। क्वेश्चन 34 करें। अच्छा, पीवी आप निकाल दें इसमें, और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं, इतना लेंथी सा, वो मैं आपको इधर दिखा दूंगा, घर जाके फिर इसको बना लीजिएगा। पीवी आप निकाल दें जरा, पॉइंट्स में यहां निकाल दें, 1 पॉइंट तक निकाल दें। जरा फिगर्स छोटी हैं तो वो इस वजह से मेरा मशवरा है 1 पॉइंट तक निकाल दें। देखिए फिगर 2 होना तो अक्सर हमें फिर महसूस होता है कि 1 पॉइंट तक निकाल दें। उसकी वजह ये होती है कि जब 60 है तो फिर उसका इंटरेस्ट 12 आएगा, 2 सालों का इकट्ठा 12 आ गया राउंड करके, तो हमारे 12 बच जाने हैं। एनओडी का फॉर्मूला क्या करेगा? पेमेंट्स को पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे के छोड़ देगा। जी, पीवी कर लें।
चलें ठीक है, पूरा ना बनाएं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, कम से कम इतना तो बना लें कि वो जो एंट्री एक हम करते होते हैं पेमेंट के बाद रेंट फ्री, वो वाली एंट्री तो हो जाए, कम से कम 1-2 क्वार्टर का तो बना लें। 3 क्वार्टर का बनाएंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगी वो वाली एंट्री भी। ओके, एंट्री से सिर्फ पहले साल की मांगी हुई है ना। डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जकम जुलाई 15, साल के पहले दिन। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। शुक्र है किसी और लीज की डिटेल नहीं दी नीचे। लीज टर्म इज 3 years, डिस्काउंट रेट इज 12% पर एनम। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स कैसे पे हो रही हैं? क्वार्टरली। तो 12% इंटू साल में 12 महीने होते हैं, तो क्वार्टर का मतलब 3 महीने हैं, तो रेट आ गया 4%। ये तो वो जो होमवर्क में सवाल दिया था एक दिन क्वार्टरली का, ये तो उनको याद होगा ना ये बात, कि अगर रेंटल्स क्वार्टरली हैं तो रेट भी क्वार्टरली। 3% आ रहा है वो तो ठीक है, सॉरी ठीक है, लड़न लग गए थी। हाँ जवाब जो भी आया कैलकुलेटर पे वो आपने मुझे निकलवाना था, कैलकुलेशन मैंने सही किया है। मतलब क्वार्टर से मतलब लोग जिंदगी भर 4 समझते रहते हैं, क्वार्टर से मतलब 4 महीने नहीं होता, क्वार्टर का मतलब होता है साल के 4 हिस्से करो। जैसे केक आ जाए ना 1 क्वार्टर, तो उसके 4 हिस्से करो। जब साल के 4 हिस्से करेंगे तो हर हिस्से में कितने महीने आएंगे? 3 महीने। या दूसरा तरीका यह है कि 12% डिवाइडेड बाय 4 या इंटू 1/4, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका मंथ्स बेस के ऊपर ही होता है कि साल में 12 महीने हैं, तो बताओ 3 महीने का रेट क्या है जी। ये कितने लोगों ने 4% लगा के जो है वो आगे चल सो चल। क्या किया था इन्होंने, गलती क्या की थी? 12% डिवाइडेड बाय 3 कर क्या किया था? 4% कैसे निकाला था? 4/12 करके। क्वार्टर में 4 महीने नहीं होते, क्वार्टर में कितने होते हैं? क्वार्टर का मतलब है साल के कितने हिस्से करो? 4। ओके, ये एक दिन आपको सवाल होमवर्क में दिया था, होमवर्क आज के बाद ना 2 दफा किया करें। एक बार ही कर लिया, बड़ी गल है। अच्छा जी, अंडर द एग्रीमेंट एंड क्वार्टरली नहीं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 60 million ईच आर टू बी पेड इन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 16। अच्छा, वैसे पहला किराया कब देना था? 30 सितंबर। पहला किराया कब देना था? 30 सितंबर 15। अगला 31/12/15, उससे अगला 31 मार्च 16, उससे अगला ओके। पहला किराया 30 सितंबर 0। अच्छा वो आपने ये बोला होगा, ठीक है ओके। पहला किराया 30 सितंबर
15 को कितना 0, अगला 31 12 15 को 0, अगला 31 मार्च, अगला 30 जून 16 को, और अगले साल सितंबर दिसंबर मार्च जून, सितंबर दिसंबर मार्च जून। ओके जून, ओके। अब्बू इसको लिफाफे में ना ले लें? जी बेटा ले लेते हैं लिफाफे में। अब्बू इसको लपेट लें सारे को। ये इधर ला के छोड़ेगा, इस सारे को पकड़ें। नो, ये इधर लाके नहीं छोड़ता। ये किधर लाके छोड़ते भाई? ये किधर लाके छोड़ते हैं? ये इधर लाके छोड़ते हैं। ये किधर लाके छोड़ते हैं? सॉरी, अच्छा जी। आप मुझे बताएं मैंने कितने पीरियड्स इसको पीछे लाना है? मेरा पीरियड 3 महीने का, आप लोगों का 4 का है वो मुझे नहीं। मेरा पीरियड कितने महीने का है? 3 महीने का। अब आप ये मत देखें कि दरमियान में क्या नजर आ रहा है। आप बोलें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने में कितनी दफा 3 महीने आए? छा गए आप लोग। 6 महीने में कितनी दफा 3 महीने आए? अरे लिए अप्रिशिएट। अब तो कितनी दफा इसको पीछे बुलाना है? दो पीरियड्स पीछे बुलाना है इसको, 2। अब बुलाने का तरीका जैसे खाला रशीदा बुलाती होती हैं, पीवी ऑन यकम जुलाई 15 60 into 1 minus 1.03 raised to power minus 10 divided by 0.03 and the भरे बाजार इसमें गोद में ले लें, क्योंकि ये 31 12 15 पे छोड़ा था ना इसने हमें। गोद में ले लें और गोद में लेके इसको फिर बुला लें और बोलने साथ गोल हो गया। इसको बुला लें कि कितने महीने पीछे? 6 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, मेरा रेट 3 मंथ्स का है, इस वजह से तो मुझे कितने 3 महीने पीछे बुलाना पड़ेगा? 2। 1 रेज़ टू पावर जी। कितने लोगों ने मन्नो आने इसी तरह किया था? एज इट इज कहते हैं अंग्रेज इसको जी। जिन्होंने गलती की थी वो क्या गलती की थी जरा बताना शुरू करें एक एक करके। रेट, चलें ठीक है, वो गलती माफ। अगली गलती और क्या की थी? अच्छा, यहां रेज़ टू पावर -2 कितने लोगों ने नहीं किया था? क्या किया था इसको? रेज़ टू पावर -3। देखिए हम बता के थक गए हैं कि यहां लाके नहीं छोड़ता, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ता है जालिम ने। फिर तो दरमियान में 6 महीने है ना दोनों के। और जी और क्या गलती की थी? गलता किसने किया था? गलता ट्राई नहीं किया किसी ने? वो भी हाथ खड़ा करे, ट्राई नहीं किया, इशारा करें उस बंदे की तरफ। टोटल बता दें। बड़े तेज हैं, इधर से देख के बता रहे हैं। अच्छा, कैलकुलेटर से बता रहे हैं। 482.4। ओह, इंशाल्लाह चीखें निकलेंगी, इंशाल्लाह चीखें निकलेंगी। किस दिन? मंडे को। किसमें? टेस्ट में। ओह, दूर दूर तक आवाजें आएंगी। ये करीब करीब कौन से कॉलेज स्कूल हैं? पंजाब कॉलेज। ओह, पंजाब कॉलेज। तौबा कर लेंगे वसीयत। मंडे के टेस्ट में चीखें निकलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने क्या करना है? 482.4 इंटू 3% इंटू 3, इधर देखो ना, इंटू 3%। जी बोलें 14.5। अब 482.4 प्लस 14.5 इज 496.9। 496.9 पे कैलकुलेटर लगा के 3% करें। 3% 14.9। ऐसे शो देख रहे हैं। अब पढ़ो कैलकुलेटर, घर जाके कैलकुलेटर पकड़ना। 496.9 पे 3% लगाएं, 14 पॉइंट। अब 496.9 में 14.9 जमा करें,
इंटरेस्ट लेके क्लासें लेने वाले बहुत कम रह गए हैं आप इस माशरे में। 511.8 511.8 इंटू 3% 15.4। अच्छा जी, अब हमारे साल की एंट्रीज ROU डेबिट और LL क्रेडिट। 30/9/15 की रात को सोने से पहले 2 गोलियां खा के इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल, ये 30 सितंबर 15 की रात को एंट्री करके सोना है, क्योंकि हर 3 महीने बाद अब एंट्री होगी, क्योंकि अंतरा है ये पूरा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल 31 दिसंबर 15 की रात को ये एंट्री करके सोना है। ये डेप्रीसिएशन साल सा मुक्या नहीं, डेप्रीसिएशन साल सा जाके 30 जून में मुकने थे, और डेप्रीसिएशन ही 4 वाली कटनी है। डेप्रीसिएशन तो एक दफा निकाला करेंगे साल के एंड पर। कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल, इन दोनों को जमा करके और इसको खत्म कर दें लीज लायबिलिटी बैलेंसिंग, और फिर कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। जी 30 सितंबर को क्या एंट्री होगी? हाँ आज ब्रो बड़ी अच्छी क्लास रही, मैंने एंट्रीज देख ली कैसे करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल कैश क्रेडिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, वही 15.4 वाला, और पुराने दो पेएबल हैं 14.5 और इंटरेस्ट पे और लीज लायबिलिटी। आगे चल इस तरह की बातें करा लो। चल चलें जी, अब लेक्चर का नोट रिवाइज करना है जो कल हमने बनाना सीखा था। पास पेपर का क्वेश्चन निकालें 7, इससे काफी हो गया। भाई रातों को खूब रोया करें अल्लाह के सामने, वो तो बड़ा रिकमेंडेड है आपके लिए, लेकिन दिन में खुश रहा करें, साथ वालों को हंसाया करें, खिलाया करें, पिलाया करें, मुस्कुराया करें उनके सामने। ये जो मुंह बना के बैठे रहते हैं ना, वो अगला बंदा देखे भी ना आपको, इस तरह का नहीं, मुस्कुराएं। वही 2 दांत निकालें रैबिट वाले कम से कम। प्लीज मुस्कुराते रहा करें दिन में, तो रातों को रोया करें अल्लाह के सामने, तो हम आपको मना नहीं करें। अपने वो गुनाह याद करके कि जो अच्छा हो जाते हैं, इंसान है ना। गौवा कौन जी? गौवा बोलें दोबारा, बाकी लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ें। गौवा लीजिंग लिमिटेड है लीज द मशीन टू शहद बैरी ऑन यकम जुलाई 17 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नहीं मिलेगा, कभी भी सवाल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेज नंबर जो है वो 119 पे, इसलिए हो ही नहीं सकता कि मिले। नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड इज 3.5 साल तक लीज कैंसल। सेमी एनुअल रेंटल ऑफ 48 million आर रिसीवेबल इन एरियर्स। कोई अच्छा सा बच्चा अगर क्लास में बैठा हुआ है तो ये बता दे ये 3 साल में कितने किराए होंगे सेमी एनुअल? 6। 3 साल में 6 और 3.5 साल में 7, तो 7 किराए पे करेंगे हम 3.5 साल में, और रेट को लेंगे सेमी एनुअल, या तो 2 से डिवाइड कर देंगे या इंटू 6/12, क्योंकि साल के 2 हिस्से करें तो 6 महीने होते हैं, कोई 5 वाला फिरका तो नहीं है। अच्छा, लीज में एक ऑप्शन है कि लीज को लास्टिक की तरह बढ़ा दो। अभी कितने साल है? 3.5, ऐसे करें 3.5, पकड़ के रखें ऐसे 3.5, इसको खींच के करें 4.5, थोड़ा सा और खींचे 5, ये अब छोड़ दें, सादले के मुंह पे जाके लगे।
द लीज कंटेन एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज बाय 1.5 ईयर। लीज कितने साल बढ़ेगी? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। लेकिन फिर रेंट कितना हो जाएगा? 15। फिर रेंट कितना हो जाएगा? 15 रिसीवेबल इन एरियर्स। तो क्या सर्टन है कि हम 1.5 साल हम लास्टिक को खींचेंगे। तो बता दें अब लीज टर्म कितनी हो गई? 5 साल। 3.5 साल कराया, 1.5 साल कराया, 10% पाना है ना 5%। यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज लेसर लीज पे ना 5 टेस्ट लगाता है। इसमें जो तीसरा टेस्ट है वो फौरन लग जाता होता है। 5 को 6 से डिवाइड करें तो जवाब 75% से ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये लीज फाइनेंस लीज है। मैं कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि लेसर लीज के 5 टेस्ट लगाता है। उसमें एक टेस्ट ये है, लिखें कि लीज टर्म को डिवाइड किया करना है, इकोनॉमिक लाइफ पे डिवाइड करना है, लेकिन ना गिवन हो तो मजबूरी में असल इकोनॉमिक लाइफ पे। लीज टर्म कितनी है? और बबलू लीज टर्म कितनी है? 5 इयर्स। सर्टन है ना, वो अनसर्टन तो नहीं है। डिवाइडेड बाय 83 पॉइंट। ये टेस्ट एक फौरन लगा के जरा टेस्ट हो जाया करता है कि लीज फाइनेंस ऑपरेटिंग है। तो पांचों में से एक का जवाब भी यस आ जाए तो हाँ समझे आप हमारी तरफ से। मतलब फाइनेंस लीज की, तो नहीं आप क्या समझे थे? The UGRV at the end of 5th year is 20 million. At the end of 5th year होगी ना UGRV है। GLL incurred initial direct cost of 10 million and general overheads of 0.5 million. लेसर फाइनेंस लीज की आईडीसी मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है। फिलहाल सवाल में उसने मांगा है नोट। नोट बनाते हुए आईडीसी, बल्कि अभी ना इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज नहीं करना, तो इसको आज के सवाल में इग्नोर करना है। परमानेंट इग्नोर नहीं करना आईडीसी को, इसको एंट्रीज में बारों बार लेके जाना होता है असल में। इसको आज के सवाल में ये लिख लें, इन दिस क्वेश्चन इग्नोर। इसकी रीजन फिर मैं आपको कब बताऊंगा, इसकी रीजन इन दिस क्वेश्चन इग्नोर कर दें, ये 2 लाइनें। इसकी रीजन कब बताऊंगा आपको? जब हम आईडीसी किसी दिन पढ़ लेंगे। लेकिन किसकी आईडीसी पढ़ेंगे उस दिन? लेसर की। अब मेरा ये मशवरा है कि आप जीआई कैलकुलेट करें। जीआई में 7 किराए अलग 3.5 साल के और 1.5 साल के 3 किराए अलग, और एंड पे यूजीआरबी डालें। तो रेंटल प्लस यूजीआरबी इज इक्वल टू जी, फिर डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाएं, सारे रेंटल डालें और फिर उनको डिस्काउंट करें। जरा एनआई तक निकालें। पीवी वही अभी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा दी है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा दी है। और ये जब आप 15 को पीछे लाएंगे ना, तो ये आपको भरे बाजार में लाके छोड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी 1.5 साल है। वो समझ आया? चलिए डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाए, खुद ही समझ आ जाएगा आपको। डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाए, एनआई कोई बंदा निकाल के दिखा दे। नहीं जाके नहीं, इधर ही बैठ के एनआई निकालने जा रहा हूं।
तो स्पीड मुझे नहीं समझ आ रहा, कुछ लोगों की स्पीड ही नहीं बन रही अभी तक। भाई कोई आई कैप में 4-5 सवालों के सालों के सवाल आ रहे हैं तो डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम एंड तक बनाया करें, वरना रिस्की हो जाएगा। डेट अमाउंट इंस्टॉलमेंट का कॉलम एंड तक बनाएंगे तो ही लेस देन 1 ईयर 1 to 2 ईयर पकड़ा जाना है, वरना वही पेपर में नहीं पकड़ा जाना। तो डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम प्लीज एंड तक बनाएं सारे। डेट इंस्टॉलमेंट को ना मिस किया करें। ये कौन सी 25 सालों की लीड है कि डेट इंस्टॉलमेंट मिस कर रहे हैं। बन गया आपका, तो बना लेना था। लेस देन 1 ईयर 1 to 2 ईयर। डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम एंड तक बनाएं जल्दी से। एनआई क्या निकली है? 3-1 एक्सेलेंट। अब ये भी पता नहीं आप लोगों के साथ ही पढ़े हैं। 319 वाले शाम को किप्स में तो नहीं जाते? अच्छा, मैंने कहा शाम को किप्स में जाकर रिवीजन क्लासें ले रहे हैं। ये मेरे घर तो नहीं आते, मैं कल तो कोई नहीं आया, घर तक आ गया। वेलकम, आप लोग वेलकम है माशाल्लाह। अच्छा जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये ना थोड़ी सी एक रिवीजन की बात है, नई ना इसको आदत डालें आहिस्ता आहिस्ता। लेसर में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है क्या? लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी, लीज पेमेंट्स प्लस, एंड लीज पेमेंट कंप्राइजेस डाउन पेमेंट, रेंटल एंड GRV. So it is, what is this? LP. It is LP. So what is down payment? 0. What is GRV? 0. Rental 48 का किराया 3.5 साल तक हर 6 महीने बाद देना है। तो 1 साल में 2 दफा, 2 साल में, 3 साल में। बिल्कुल जल्दी ना किया करें, तसल्ली से सोचा करें। 3.5 साल में इनटू 7 पीरियड्स, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 6 मंथ्स प्लस 1.5 साल। 1 साल में 2 दफा 6 महीने और 1.5 साल में 3 दफा 6 प्लस यूजीआरवी 20। ग्रैंड टोटल बता दें। ये ग्रैंड टोटल जरूरी है 401, क्योंकि इसकी बेस पे हमने इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा, अब हाथ खड़े करके बताएं गलती क्या की थी यहां पे। बता दें, कोई नहीं मसला, गलती क्या की थी यहां तक जीए निकालते हुए। अच्छा नहीं मान नहीं रहे, ठीक है। एनआई मोहतरम, आज ना मैं एनआई का भी फॉर्मूला आपको बता दूं। एनआई होती है पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। बोले एनआई का फॉर्मूला पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसको बेशक ना लिखें, कोई मसला नहीं। वर्किंग नंबर 2, डेट, बैलेंस के कॉलम के आगे थोड़ी सी जगह मत छोड़ें, क्योंकि कोई रेंटल मिसिंग नहीं है। दीवाने हैं, जाओ मर्जी उंगली पकड़ पिछले दिमाग में। अच्छा जी, डेट ये कम जुलाई 17। वो आपको होनी चाहिए इंडिविजुअल ट्यूशन, रख के साथ साथ चपेड़े मारे भाई। अच्छा सॉरी, ये कम जुलाई 17। अच्छा अब जरा तसल्ली से, बिल्कुल तसल्ली से 3.5 साल मुझे पूरे करवाने हैं। 3.5 साल 31 दिसंबर 17। 3.5 साल में कितनी दफा पेमेंट्स होंगी? 7 दफा।
30 जून 18, 31 दिसंबर 18। अच्छा मैं ये, भाई आप इधर आओ, ये मैंने 7 दफा पूरी करनी है, मैं लिखे जा रहा हूं जैसे आप गिनते जाना कि 7 पूरा हुआ या नहीं, इसको नहीं गिनना। इधर आए, इधर गिनते जाए, 1 2 3। वो बच्चों को नजर नहीं आ रहा। मैं ये देख रहा हूं कि 6-6 महीने का गैप हो, आपने गिनने के 7 कब पूरी हो जाए, पेपर में भी इकट्ठे इंशाल्लाह। पूरी कहाँ हुई है ना, ये मई भी गलत लिखा है मैंने, ये तो आपने पकड़ना नहीं, ये गलती आपने नहीं पकड़नी। डेटों की डेटे मेरे जिम्मे और क्वांटिटी आपके जिम्मे। पूरी हो गई है 7। अगले साल होंगी 7 पूरी हो गई। लिख रहा हूं, कितनी पूरी होगी? 7। और कितने साल हैं आगे? 1.5 ईयर में कितनी दफा 3 पेमेंट्स आएंगी? 3 दफा। अब मैं 6-6 महीने के गैप डाल रहा हूं, आपने 3 पूरा हो जो बता देना। अच्छा वैसे एरियर का सवाल हो ना तो वैसे भी देख लीजिएगा, ये एग्जैक्ट 5 ही बनता है। फिर एरियर के सवालों में बता रहा हूं, यहां से लेके यहां तक एग्जैक्ट 5 बनेगा। 30 जून 18, 30 जून 19, 30 जून 20, 30 जून 21, 30 जून 22। अगर एरियर का सवाल होता है तो यहां से यहां एग्जैक्ट 5 हो जाता है। और अगर एडवांस का होता तो ये 5 ना होता, 4.5 होता। लेकिन ये मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं। ज्यादा अच्छा तरीका ये था कि ये कितनी पेमेंट्स हैं? 7। और ये कितनी पेमेंट्स हैं? 3। तो प्लीज डेट और इंस्टॉलमेंट्स के कॉलम को क्या कर लिया करें? पूरा बना लिया करें, क्योंकि आगे आपने लेस देन 1 ईयर और 1 to 2 ईयर वाली कहानी भी चलानी होती है ना। जी माय डियर बताएं, इंस्टॉलमेंट 48 कितनी दफा पे करूंगा? एक और 15 जमा 35। डन। आप मुझे बताएं कि एनओटी का फॉर्मूला क्या? ये आपने पूरा मॉडरेशन शेड्यूल बना लिया है। बस नोट बनाने के लिए पूरा मॉडरेशन शेड्यूल नहीं बनाना। मॉडरेशन शेड्यूल सॉरी, आप बताएं क्या करना है? कितनी दफा नजर आ रहा है 48? ये यहां लाके छोड़ देगा हमें। तो इज इट भरा बाजार और इज इट द कॉर्नर ऑफ बाजार वेयर वी आर सपोज टू गो? तो नो प्रॉब्लम इन दिस, बुला दिस 48 इंटू 1 माइनस 1.05। कितनी दफा 48 नजर आ रहा है? 7 दफा। नो नीड टू टेक इट इन गोद। नाउ जस्ट मितायत, पंद्रह 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 ये एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेगा। ये एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेगा, यहां नहीं लाके छोड़ेगा, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ता है। एनओटी का फॉर्मूला पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देता है। छोड़े पहले जरा। 15 इंटू कितनी दफा नजर आ रहा है? 1 2 3 दफा नजर आ रहा है। डिवाइडेड बाय गोद। इस तरह नहीं गिनना बच्चों की तरह, यूं 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 यूं, इस तरह नहीं गिनना।
अच्छा, अब आप 30 जून पे ब्रेक लगाते जाएं या 31 दिसंबर पे, वो कोई मसला नहीं, इसमें ईयर एंड वगैरह देखने की जरूरत नहीं होती। इसके दरमियान मैंने देखते हैं कितने 6 महीने हैं, तो 30 जून 20, सॉरी 30 जून 18, 30 जून 19, 30 जून 20, बस इस तरह करना है। ये तरीका जरा सीखें। इसके दरमियान बताएं ये कितने साल हैं, 3। दिसंबर पे रख के गिनने, दिसंबर पे रख के गिनने, जून पे रख के गिनने, जून पे रख ले। मेरे तो ख्याल से बस आप, क्योंकि ईयर एंड 30 जून है तो जून जून करके गिने, यकम जुलाई 17 से गिनना शुरू करें। मुझे बताएं बस इसके दरमियान कितने 6 महीने हैं, बस ये मेरा टारगेट है। किसी बच्चे को भी सड़क पे खड़े करके पूछ लीजिएगा कि इसके दरमियान कितने 6 महीने हैं, ठीक है? तो बोले 30 जून 25, 30 जून 18। इसको देखें मत, इसको मत देखें, इसको मत देखें प्लीज, इसमें से किसी को भी ना देखें। चले गायब हो गया। बोले आप 30 जून 18, 30 जून 19, 30 जून 20, यानी इस तरह सोचे 30 जून 18, 30 जून 19, 30 जून 20। कितने साल हो गए 30 जून 20 तक? 3 साल और 3.5। कितने? 3, 3.5। तो 3.5 साल में कितनी दफा आता है 6 महीना? 7। 3.5 साल में कितनी दफा 6 महीने आते हैं? ये रेज़ टू पावर -7 किन लोगों का सही था? इसमें क्या गलती की थी जरा बताएं? क्या किया था? रेज़ टू पावर -7 ही किया था। तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? रेज़ टू पावर -7 सही था सबका। ये कितनों का गलत था? रेज़ टू पावर -7 क्या क्या गलती की थी? -10। भाई ये यहां से तो नहीं लाना ना पीछे। वो जो सुबह सुबह हमने बोला था, एनओटी का फॉर्मूला क्या करेगा? सारे रेंटल्स को पहले रेंटल से एक पीरियड, डन। अब इससे फिर यहां लाना पड़ेगा, यानी अब ये 3.5 साल का गैप है। 3.5 साल मीन्स 7 दफा 6 महीने। तो दिस यू आर सपोज टू लर्न। कल याद करिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ 6 महीने के 1-2 सवाल डाल के प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इंटू 1 पॉइंट रेज़ टू पावर -3.5 साल या 7 ही करना है। रेट क्या है वो मुझे भी पता है, सेमी एनुअल। रेट क्या है? सेमी एनुअल। अगर रेट सेमी एनुअल है तो फिर कितने 6 महीने नजर आ रहे हैं इन दोनों तारीखों के दरमियान? अच्छा, बात आसान है ना, तो अब याद रखिएगा बस हमेशा के लिए। भाई आप क्यों गौर गौर से देख रहे हो? ये भाई समझ आ गया? देख लें वैसे। यकम जुलाई 17। अच्छा ऐसे काम कीजिएगा, किसी दोस्त को ना, किसी डॉक्टर इंजीनियर जो दोस्त पाने से मैसेज कीजिएगा, यार यकम जुलाई 17 के 31, 12, 20 के दरमियान मुझे बता दे 6 महीने कितने आने हैं। अगर उसको भी ना आया ना तो फिर समझ जाइएगा आपको क्यों नहीं आ रहा समझ। उसकी सोहबत के असरात हैं आप पे भी तक। मेरे ख्याल से वो बता ही देगा। ओके 7 दफा 6 महीने आएंगे। 7th 8th के बच्चे से ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूंगा, आप भी ट्राई करें, ठीक है? हाथ खड़ा करें, मैं ट्राई 7th 8th के बच्चे से ट्राई करेंगे। बेटा जरा साइड में आना, फिर बुला के, बेटा ये यकम जुलाई 17 से 31, 12, 20 के दरमियान मुझे 6 महीने गिन के बता दो कितने आ रहे हैं। वो दीवाने ने कैलेंडर ले आने हैं। उसने कहा 17 के कैलेंडर में 6 महीने, 18 के कैलेंडर में 2 दफा 6 महीने, 19 के 2 दफा 6 महीने, 20 के 2 दफा 6 महीने। उसने फौरन 7 बोलने, आपने कहना ओ पुत्र तुसी किथे जा रहे हो? यू गोइंग, मे आई गो टू। अच्छा ठीक है टीचर, मे आई गो टू प्लस। अच्छा एनू भी हम देख लो। कोई पकड़िएगा बंदा रास्ते में से, उसे पकड़ के ना कहिएगा कि यकम जुलाई 17 से 30 जून 22 के दरमियान। अच्छा कुछ बच्चे ना यहाँ पे साल का रेट लगा लेते हैं, फिर वो रेज़ टू पावर -5 करते हैं। ना करें, रेट एक ही यूज करें 5%, साल का रेट ना लगाएं। बताएं यकम जुलाई 17 से 30 जून 22 के दरमियान कितनी दफा 6 महीने आ रहे हैं? जरा पहले साल गिन लें इसके दरमियान। 30 जून 18, इधर देख के ना गिना करें बारो बार। 30 जून 18, 30 जून 19, 30 जून 20, 30 जून 21, 30 जून 22। कितने साल हो गए? 5 साल में कितनी दफा 6 महीने? 10 दफा। 1.05 रेज़ टू पावर -10।
खुला खुला करके नोट कर लेते हैं, +20 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर -10, 319। अब हर गलती पे 5 दफा इस्तगफार पढ़ लें। वो कह रहे हैं मैंने 15 दफा पढ़ूंगा अब मैं। बोले जी आई, जी अम्मी आई। 31 कितने % लगा रहे हैं? 22 मेरे ख्याल से नोट बनाते हुए ना अर्नड चाहिए, अर्नड मुझे मिल गया है क्योंकि पहले साल का नोट ही मांगा हुआ है। ये पहले 6 महीने का अर्नड है, ये अगले साल का मांगा हुआ है, अगले साल का मांगा हुआ है, पहले साल का मांगा हुआ है ना। बस तो मेरे ख्याल से ये इतना डेटा काफी होगा। बाकी पे प्रोग्राम करते रहिएगा पेपर में, टी मी पी मी शू पू टू नु जू ए जीरो। सर टाइम नहीं बचता सर टाइम नहीं बचता सर, पेपर में सर अगले सवाल नहीं हो सका सर, सॉरी। सारे डस्टर तो सिला के बैग आपने पकड़ाए थे। जवाब सुनो, इन लोगों के जवाब सुनो, फौरन जवाब तैयार रखे होते हैं इन्होंने। छोड़ दिया करें कभी बड़ों को, ठीक है। अम्मी आपने ही तो कहा था, अब्बू आपने ही तो ये कहा था, अब्बू पहले तो आप ये कह रहे थे, ऐसे बच्चे आ गए हमारे। अब्बू कल तो आप ये कह रहे थे और आज इससे आ गए। बेटा तूने बहुत कीमती बातें मिस कर दी हैं, इसको रजिस्टर पे लिख के देना। पानी पिया साढ़े को ले लेना जी हलाल। जी जी बिल्कुल, वो तो पता है मुझे, आगे बोलना ना। नोट्स टू दी फॉर ईयर एंडेड, ये कितने 4 नंबर का सवाल? ओ आई क्या भी ऐसे हाँ। एक मिनट, जरूरत इजाद की अम्मी है जरूरत इजाद की अम्मी, जब जरूरत पड़ेगी बना लेंगे। इजाज की ओके। फॉर ईयर एंडेड 30/9/2018, नोट 12 फाइनेंस लीज, नोट 12.1 अंग्रेजी लिखनी है, 12.2 मेच्योरिटी। थोड़ा सा जरा ना ध्यान से जरा बनवाना है। 30/18 के लिए लेस देन 1 ईयर क्या है? एक्सलेंट। 30/19 में पेमेंट्स ढूंढें। अगर आप चाहते हैं मैं 7-7 लाइनें लगा देता हूं, ये 30/18 का साल है, फिर ये 30/19 का साल है, 2 पेमेंट्स है ना। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी मेथोडोलॉजी ये है कि अकल इस्तेमाल करके सोचा करें 30/18 के बाद जो भी पेमेंट्स हैं 30/19 तक वो कितनी है। 30/18 के लिए लेस देन 1 ईयर क्या है? 30/19 छोड़ 1 to 2 years 30/20। फील हो रहा है ना, लीज शुरू हो गई है। मैं कहा था करीब शुरू होने वाली है लीज। अच्छा 30/20 क्या बनेगा? 1 to रिलैक्स टेक लगा लें, कोई मुश्किल चीज नहीं है। 30/18 के लिए लेस देन 1 ईयर क्या है? 30/19 की सारी पेमेंट्स, 30/19 की सारी पेमेंट्स, 30/19 में 2 पेमेंट्स हो रही है ना। आपने टैक्स पढ़ा हुआ, आप लोगों को तो पता है यकम जुलाई 18 से अगला साल शुरू हो चुका हुआ है, तो इसलिए एक पेमेंट 31 दिसंबर को हो रही है और एक 30
तो बोलें जल्दी से 30/18 के लिए लेस देन 1 ईयर क्या है? 30/19 के साल की सारी पेमेंट्स, और ये 1 to 2 ईयर्स। 30/21 क्या बन जाएगा? 2 to 3 ईयर्स। और 30/22 अभी 15 जमा 15 ही कर लें, यूजीआरबी नहीं डालनी यहां। 15 जमा 15, अच्छा वो सॉरी, यस इट इज सो। और ये 15 जमा 15, टोटल लीज रिसीवेबल लेस देन 1 1 2 2 2 3 2, ऐसा ही है। तसल्ली से देख लें, लेस देन 1 1 2 2 2 2 3 3 2 4 यही है या नहीं? चलें जी सॉरी। Try to be an active person. बनाए आगे रिकॉन। चलो ये ना संडे के बाद करते हैं प्लान, अगले संडे के बाद लोड से आगे, सॉरी ये जो कमिंग संडे। ये बताए ना कोऑर्डिनेशन रूम किस बिल्डिंग में है, किस रूम, इस तरह कुछ। हाँ जी ट्राई करें जी रिकॉन बनाने की। किसी ने बना ली तो हाथ खड़ा कर दें। बना ली, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बायो की कॉपी आप बनाते थे। 12/3 बनाई थी या बनवाई थी? सच्ची सच्ची बनवाई थी, बनवाई थी, बनवाई थी, किसी की बनी हुई ली थी। रिकॉन्सिलिएशन दूसरे को कितने की बना के दी थी? एक कॉर्नेटो पे भी। अच्छा जी, टोटल लीज रिसीवेबल कितने हैं? 285। अभी तक इसमें क्या कौन सी अमाउंट नहीं डाली? ऐसा ना तो लिखन दो। GI बोला करें ऊंची से। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम टोटल कितने? अच्छा अब ना 30 जून 18 तक कितना कमाया है? 30 जून 18 तक सारा लपेट लिया करें। 30 जून 18 तक, ये पहले 6 महीने में कमाया है। 30 जून 18 तक कितना कमाया है? तक। आज सवाल होमवर्क में चाहिए या यही कराएंगे? अच्छा होमवर्क में चाहिए, ठीक है। अच्छा 30 जून तुझे आने चाहिए, 30 जून 18 16 और नहीं आई 253। इसको जरा नीचे उतारें, आना जरा, मैं नहीं आना।
अच्छा, इधर नेट इन्वेस्टमेंट दोबारा मेरे ख्याल से आप जाके देखिएगा फॉर्मेट में नेट इन्वेस्टमेंट शायद आई कब दोबारा लिखता है नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें नॉन करंट एसेट कितना है जाके देखिए, गा गा करंट एसेट। मुझे बता दें, सब कुछ ही मुझे बताना है आपने। 30/18 की बैलेंस शीट अगर मैं बनाता तो उसमें लीज रिसीवेबल नॉन करंट एसेट में कितना जाता। इस शेयर में शायर ने कहा है अगर मैं 30/18 की बैलेंस शीट बनाता तो उसमें लीज रिसीवेबल नॉन करंट में कितना जाता। बताएं ता। ये फिगर क्वेश्चन मार्क लगा के आ जाइएगा। ये फिगर जाएगी ना। अच्छा जी, या बहुत बहुत रिस्की है वैसे। पॉइंट के बाद एक डिजिट हमें यूज कर लेना चाहिए था, कहीं ये 2 सालों का इकट्ठा 13 ना रहा हो, वो अच्छा नहीं लगेगा वैसे। अब तसल्ली से, असल में कोई ज्यादा हमने 6 महीने वाले सवाल नहीं किए हुए। एक 6 महीने वाला सवाल क्लास में किया था शुरू में, उससे नहीं होमवर्क में क्वार्टरली दिया था, उसके हालात हमें पता चल गए कि 3/12 भी करना नहीं आता। तो इस बुनियाद पर जरा तसल्ली से देख लें कि बैलेंस शीट बनाने के लिए बुनियादी रूल क्या है उर्दू दानों ने जो बनाया हुआ है। बैलेंस शीट बनाने के लिए 30/18 की पेमेंट के नीचे 30/18 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। लाइन लग में लगने लगी हूं, लग 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 30/18 की बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में कितना जाएगा। प्याला नहीं, पूरा फुटबॉल। ये प्याला नहीं जाएगा कि शैंती को ऐसे करके ले जाए। शैंती को 1 साल के अंदर अंदर कितना पे करने, 35-37 ये 1 साल के अंदर अंदर पे करना है 35-37। ये विद इन 1 ईयर हो गया, जिसको आप कहेंगे करंट पोर्शन। और व्हाट इज नॉन करंट, ओके, बैलेंसिंग। चलिए जी माय डियर, होमवर्क। हैं ये पिछली दफा होमवर्क दिया था, रिवाइज ऑल लेक्चर्स ऑफ लीज। क्या चलें आज फिर रिलैक्स ना कर दें बच्चों को। ठीक है, आज फिर ऐसा कीजिएगा क्लास वर्क सारे रिवाइज करें लीज के, होमवर्क कोई नहीं। टेस्ट डिस्कशन, टेस्ट तो नहीं दिए, कर लेंगे हाँ हाँ।